हेलो डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास 10 में जाना चाहते हैं, नाइन्थ में मतलब आप नाइन्थ में एडमिशन करा रहे हैं और एट्थ आपका कंप्लीट हो गया, अगर आप 8वीं क्लास पास कर चुके हैं और आप नाइन्थ में जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मैं कौन से सब्जेक्ट से पढ़ूँ ताकि चल के आगे मुझे मेरा रास्ता मिल जाए या मैं कुछ कर सकूं, ऐसी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं या परेशान है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पड़ेगा आगे चल के। अभी से सारी चीज़ें समझ जाए। ये कोई कहे ना कि आपने ये विषय ले लिया वो विषय ले लिया, कोई बोले ना और समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आज आपको बताऊँगा, कंप्लीटली बता दूंगा आप कौन सा सब्जेक्ट लेने योग्य है या कौन ले सकते हैं या कौन नहीं ले, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा आपको आगे चांसेस बन सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए या जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, किस में ज़्यादा कितना स्कोप है, वो चीज़ें हम चलेंगे डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो में लगे रहिए, आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप 8th क्लास पास कर चुके हैं तो आपको ये निर्धारण करना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो अभी से थोड़ा सा सोच के चलना है कि हमें आगे क्या बनना है। ये पहला पॉइंट, ठीक। सबसे पहला पॉइंट यही निर्धारित करता है, नंबर 1 क्या बनना है, ठीक। ये नंबर 2, सबसे पहले आप ये निर्धारण करिए कि आपको क्या बनना है। अगर आप ये निर्धारित कर चुके हैं तो सारा रास्ता। दूसरा आपको ये करना है 8th में कैसा रिस्पॉन्स, 8th में आपका कैसा रिस्पॉन्स है, कौन सब्जेक्ट तेज है। ये 4th सरल कठिन विषय, ठीक। आपकी इच्छा बजाय दूसरे की। इतनी बातें आपको हम यहाँ पर समझाएंगे, बाकी ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही। तो पहले आपको क्लियर करना है क्या बनना है। अगर आप यही निर्धारित कर लिए तब उसके हिसाब से आपको विषय मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। दूसरा बात आपको ये भी समझना है कि क्लास 8 में आपका रिस्पांस कैसा था, मतलब आप क्लास 8 में कैसे आपने परफॉर्म किया है, ये चेक करेंगे कि आपका मतलब मार्कशीट में जो आपका अंक होते हैं, कितने मार्क आपने वहाँ पर आपने प्राप्त किए हैं, आपका जो मैक्सिमम मार्क होता है, अधिकतम अंकों में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आपने उसमें परफॉर्मेंस की है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ पढ़ने में, थोड़ा सा तेज़ हूँ, मिडिल में हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा प्राप्त हो, मतलब अंदर आपसे। बाकी ये दिक्कत नहीं है, आप कभी भी ये मत सोचना मेरे को कम आता है, ये सोच लेंगे तो आपको फिर आएगा नहीं। आप ये सोचिए मेरे को आता नहीं है बट आएगा, अगर नहीं आता है तब भी आएगा, क्योंकि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सभी वही पढ़ के आए हैं, वही भी पढ़ेंगे, आप भी तो का अलग से होगा। तो ये तो भूल जाइए कि आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। दूसरा बात ये आपका कौन सा सब्जेक्ट तेज है। अगर आप 8th पढ़ेंगे तो पता होगा कि इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा तेज है, क्या मेरा इंग्लिश तेज है, क्या मेरा मैथ तेज है, क्या मेरा साइंस तेज है, सोशल साइंस तेज है या ड्राइविंग मेरा अच्छा है। ये सभी चीज़ें तो आप कंफर्म कर लिए होंगे 8th में ही कि हमें कौन सा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहा है हमारा, ये भी हो गया। दूसरी बात ये सरल और कठिन विषय को तो आप इसमें चेक कर लिए, मैंने ये बता दिया। आपकी इच्छा क्या है, अब ये सोचना आपकी इच्छा क्या है और बजाय दूसरे की इच्छा क्या है। तो आपके घर वाले या सब कह रहे हैं कि ये विषय ले लो, विषय, उनकी राय क्या है और आपकी राय क्या है, ये डिपेंड करेगा। सबसे मैटर ये करेगा, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं चलना, अपनी इच्छा से चलना है, ये ध्यान देना। क्योंकि आप दबाव में जो काम करेंगे वो कर नहीं पाएंगे और जो अपने आप खुल के करेंगे वो काम आप अच्छा कर सकेंगे। चलिए हम यहाँ पर अब पहुँचते हैं, अगर आप ये सब समझ लें तो। सबसे पहले देखते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं उसको थोड़ा सा। तो एक साइंस वाले स्टूडेंट हो जाते हैं,
कि हम साइंस ले रहे हैं तो साइंस वाले स्टूडेंट बोले जाएंगे बाद में, अभी तो इसमें निर्धारण उतना नहीं होगा। फिर एक आर्ट वाले स्टूडेंट होते हैं, मतलब कलाकारी करना नहीं, कला वर्ग होता है, चित्रकारी करना नहीं, वो हो गया। मतलब जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, मतलब सभी चीज़ें आती हैं। वाणिज्य होता है जो लेखा जोखा वाला काम होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें आती हैं, आपके जीडीपी वगैरह चीज़ें, सारी चीज़ें, टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके आप थोड़ा सा मास्टर होंगे, मतलब उसमें आप अच्छा करेंगे, पढ़ेंगे। कंप्यूटर होता है जो टेक में जाता है, आपके आईटी एरियाज में जाते हैं, जो आपके इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स या मैकेनिक या तमाम चीज़ें होते हैं। आप उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर ये हो सकते हैं, ये सारी वेब डिजाइनिंग तमाम चीज़ें कोर्सेज में भी होते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उसको सब्जेक्ट कौन सा मिलने वाला। तो अगर आप 9th में गए हैं तो सबसे पहले आपका ये अनिवार्य विषय पड़ेगा। अनिवार्य विषय का आप देख लीजिए, ये विषय होते हैं अनिवार्य विषय। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर अनिवार्य में आपका एक आएगा, मतलब देखिए राज्य की भाषा कहीं कहीं पर आपको मिल सकती है। राज्य की भाषा जैसे मराठी होगी, तेलुगु होगी, गुजराती होगी, जहाँ कहीं भी होगी वो उस तरीके की भाषा हो सकती है। कहीं कहीं पर मराठी जैसे महाराष्ट्र में, तो वो आपका अनिवार्य हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हिंदी, अपने हिंदुस्तान के लिए हिंदी आपका अनिवार्य विषय हो गया। विज्ञान आपका अनिवार्य विषय हो गया। विज्ञान में तीनों आपका विज्ञान इसमें आ जाएंगे। तीनों क्या, जो भी विज्ञान बन रहे हैं मेनली, तो आप देखेंगे मेन तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 3 मेन पढ़ते हैं। बाकी आपका आपका इन्वायरमेंट जो होता है, जो एग्रीकल्चर होता है, वो मतलब उसमें भी ऐड हो सकता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट का। तो विज्ञान आपका अनिवार्य हो गया। और सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें आपका सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ आपका सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन रहती है, मतलब इसमें रहती हैं। तो सामाजिक विज्ञान आपका होगा। 3 ये आपको, तो मतलब कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो ये तीनों सब्जेक्ट पाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट तो सभी के लिए हो गया कि हम तीनों ये मिलने वाला है आपको। लेकिन आपको बाकी 3 विषय भी और लेना है। अगर आप 9th में जा रहे हैं तो 6 विषय लेना है। कितने विषय? 6 विषय लेना है। अच्छा, 6 विषय लेना है तो कौन सा आप 3 और लेंगे? 3 आप इसमें लेंगे, इनमें आपका ऑप्शनल है, कोई भी ले सकते हैं 3। अंग्रेजी ले सकते हैं, ठीक, अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, चित्रकला ले सकते हैं। चित्रकला में आपको ध्यान देना, चित्रकला जो होगा उसमें आपका आलेखन आपका होगा, प्रावधिक आपका होगा या ज्यामिति आपका होगा। ये चीज़ आपको निर्धारित करना होगा, आपका कौन सा चित्रकला आपका पढ़ाया जाएगा आपके कॉलेज में। अधिकतर देखते हैं तो हम आलेखन पढ़ाया जाता है, बाकी प्रावधिक भी चलता है। तो आप जो भी कला लिए रहेंगे वो आपका एक हो जाएगा। कंप्यूटर आप ले सकते हैं, संगीत आप ले सकते हैं, और भी सब्जेक्ट होते हैं। बाकी अधिकतर फेमस सब्जेक्ट इतने होते हैं। ऑप्शनल में आपका ये 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट लेना है, 2 छोड़ना है। इसमें जो भी 2 छोड़ सकते हैं, चाहे जो, ठीक है। तो पूरा हमने यहाँ पर समझा दिया। अब रही बात, अब बात करते हैं मुद्दे की बात कि आखिर आपको कौन लेना चाहिए। तो मैं ये किसी भी को, मतलब किसी भी टीचर से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बोले बच्चे को आप यही लीजिए, क्योंकि वो मैंने बोल दिया इस बेस पर काम करता है। अब आप खुद देखिए, मैथ आपको आता है, हाँ यहाँ पर मैंने देखा था, यहाँ पर एक मैंने लिखा था, यहाँ पर वर्गीय विषय होता है। वर्गीय मतलब लेडीज और जेंट्स जो होते हैं, यानी कि लड़कों और लड़कियों के लिए भी सब्जेक्ट्स निर्धारित होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर गणित, प्रारंभिक गणित में से आप एक ले लीजिए, गृह विज्ञान में से आप एक ले लीजिए, चाहे जो भी इनमें से तीनों में से आप एक लेना पड़ेगा, आपको ले लीजिएगा। वर्ग के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से, लड़कियों से, ये आपका लड़कियों के लिए होता है, ये गर्ल्स के लिए होता है, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, ये गर्ल्स के लिए। तो इस तरीके से देखते हैं तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है, एक सब्जेक्ट ये, इसमें से 2 लेना है। हम सॉरी भूल गए, इसमें से 2 लेना है आपको। अब इनमें से 2 लेना, एक ये भूल गए थे, गलती, सॉरी बताने के लिए, थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया था। 3 ये हो गए, एक चौथा आपका इसमें से हो जाएगा, और 2 इसमें से आपको लेना है, चाहे जो 2 ले लीजिए। तो अब मैं बोल रहा था कि अगर आप गणित लेंगे तो गणित आपको देखिए कौन सा गणित कितना आता है, क्योंकि इसमें 2 गणित है, एक गणित और प्रारंभिक गणित है। गणित में आपका जो एडवांस गणित में आपका आ जाता है, जो आपका त्रिकोणमिति वगैरह और अच्छे लेवल के आपको मिल जाते हैं। और प्रारंभिक गणित में होता है जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस, बट्टा, साधारण ब्याज और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चैप्टर आपका चेंजेज रहते हैं, बाकी मेन देखेंगे तो अधिकतर सब्जेक्ट के कुछ, जैसे अगर 12 पार्ट है तो 12 पार्ट में 8 पार्ट सेम वही रहेगा, 8 क्या 7-8 पार्ट, हाँ 7-8 पार्ट वही रहेंगे, मान के चलिए उसी जुड़े हुए, बाकी 4-5 पार्ट चेंज रहेंगे।
तो इस तरीके से गणित आप इसको आप चेक कर सकते हैं। दोनों गणित दोनों कठिन है, कोई सरल नहीं है, पढ़ेंगे दोनों सरल पड़ेगा, बाकी कठिन सभी है। गृह विज्ञान एक है, अब गृह विज्ञान, सॉरी फोन आ रहा था। तो एक गृह विज्ञान आप ले सकते हैं, आपका उसमें पूरा, अब गृह विज्ञान पढ़ लेंगे तो लड़कियों के लिए तो जरूरी है, आप ले लीजिए, कोई जरूरी, अगर आप मैथ से अच्छा आगे पढ़ना चाहते हैं तभी आप लड़कियां मैथ लीजिए, आप गृह विज्ञान ले लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से उसमें भी आप आगे चल के उसमें भी रास्ता है। बाकी आप अगर अच्छा करना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं या इंजीनियर के रास्ते पर या कहीं पर जाना चाहती हैं तो आप गणित ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रारंभिक गणित आप ना लीजिए, आप गणित ले लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आप साइंस और मैथ से करना चाहते हैं तो आप गणित लेना पड़ेगा, और डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी आप कोई ले सकते हैं इनमें से, तब भी आप इंटर में आपको जाके 11th में आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इसलिए आप डॉक्टर के लिए। फिर यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी, इन सबको तो मान लीजिए मिलेगा ही। यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी, संस्कृत और चित्रकला, कंप्यूटर, संगीत में कौन सा ले, यही सबसे बड़ा यहाँ पर परेशान है। तो अंग्रेजी आपको लेना है, अंग्रेजी ले लेंगे ताकि आपको ग्रामर और सभी चीज़ें की अच्छे से थोड़ा पकड़ हो जाए, क्योंकि आगे चल के एनडीए हो या आपका कोई भी अदर एग्जाम हो कंपटीशन लेवल के एसएससी में, तो इंग्लिश जो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर आपका पूछा जाता है, तो आप अंग्रेजी ले लीजिएगा। उसके बाद संस्कृत आपकी इच्छा है ले सकते हैं, ओल्ड लैंग्वेज मतलब, लेकिन अभी चल रहा है चलन में अपने भारत में तो है, क्योंकि संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं। चित्रकला है, आप चित्रकला समझ रहे हैं, डेंट पेंट करना होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ले लीजिए, नहीं इंटरेस्ट है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क दोनों मिलेगा, संस्कृत चित्रकला दोनों में अच्छा मिलने वाला है, चित्रकला में भी मिलेगा। लास्ट में मैं मेरे चैनल पर रहेंगे तो मैं लास्ट में बता दूंगा, केवल आपको कुछ टाइम दे देना मेरे पास है, लास्ट में जो अगर 5-6 दिन बचता है उसमें भी तब भी आपको 80-85 नंबर मिल जाएगा। चित्रकला में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल आप 20 अंकों को मार तो 20 हल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर जो बनता है, कंप्यूटर भी आप ले लीजिएगा, आज के ज़माने के हिसाब से आप कंप्यूटर ले लीजिए। आप कंप्यूटर और अंग्रेजी ले सकते हैं आज के IT युग के अनुसार, ये दोनों ठीक है। बाकी आप इन संस्कृत, चित्रकला और संगीत को ले सकते हैं, संगीत भी चुन सकते हैं, अच्छा एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आज के ज़माने में संगीत भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने कम्प्लीटली थोड़ा सा आपको समझा दिया कि आपको 9th में क्या लेके चलना है, क्या पढ़ना है। और रही बात नौकरी की, जॉब की, किस में है किस में नहीं, तो सभी में उतने हैं, सभी में उतने हैं, किसी में कम नहीं है। कहने वाले मास्टर भले कहें कि किसी में कम किसी में नहीं, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, सभी में सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि इसके लिए वो, ये अगर आप किए हैं तो ये भी है, वो भी है, वो भी है, और अगला किए हैं तो वो है लेकिन वो नहीं है, तो आप साइंस ले लीजिएगा। साइंस में आपको लेना पड़ेगा, ये तीनों भी से लेंगे। उसके बाद गणित ले लीजिएगा, अंग्रेजी ले लीजिएगा, चाहे आप कंप्यूटर और संस्कृत चित्रकला हो, इनमें से मैं बोल दिया कोई भी ले लीजिए, अंग्रेजी जरूर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा है कोई भी एक ले लीजिए, बाकी गणित ले लीजिए और तीनों ही ले लीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट माने जाएंगे और आगे चल के आप इंजीनियरिंग या आप डॉक्टर या आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। और अनेकों फॉर्म जो होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो सब आप फिलअप करने के एबल हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट ये भी करना कि कौन सी वीडियो चाहिए, वो हम वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लगे रहिए हमारे सेकेंड चैनल मास्टर जी मोबाइल टेक्स। प्लीज़ दैट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जाकर उस चैनल को भी, नहीं तो क्या होगा कि